हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल पढ़ के पता चल गया होगा कि हमारी जो आज की अति महत्वपूर्ण वीडियो वो कौन से टॉपिक पे रहेगी, समझ रहे हो कि नहीं, आपको पता चल गया होगा। लेकिन जो हमारी नित्य प्रति यानी डेली की एक ऐसी वीडियो डाली जाती है जिसमें कि आपके लिए राजस्थान जीके से संबंधित बहुत तगड़ा ज्ञान दिया जाता है। क्या बहुत तगड़ा ज्ञान दिया जाता है? जिसमें बताया जाता है कि राजस्थान में वर्तमान में कौन सी भर्तियां चल रही हैं। राजस्थान में पुलिस चल रही है, फोर्थ ग्रेड चल रही है या फिर रीट चल रही है, कौन सी वैकेंसी चल रही है या फिर पटवारी है, बीडीओ है। यानी कि इस टाइम पे तो राजस्थान में यूं मानो कि जो भर्तियों का कुंभ चल रहा है। क्या चल रहा है? कुंभ चल रहा है। और ये हमें जानकारी अति महत्वपूर्ण होती है इन भर्तियों से संबंधित। तो जो भर्तियों से संबंधित जानकारी के लिए सबसे पहले आपको हमारे चैनल को करना पड़ेगा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, समझ रहे हो कि नहीं। तो आपको सबसे पहले चैनल को क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और ये जानकारी आपको ज़्यादा नहीं तो अपने सगे संबंधी जितने भी दोस्तगण हैं, मित्र हैं, उनके बीच में शेयर करनी पड़ेगी, जिससे कि क्या है कि आपके साथ साथ में उन सभी का भी भला हो जाए। अब जैसा कि अपन की फोर्थ ग्रेड भर्ती है, क्या अपन की फोर्थ ग्रेड भर्ती है। अब फोर्थ ग्रेड भर्ती में क्या है कि अभी बात चली थी क्या कि इसके फॉर्म रीओपन होंगे या नहीं होंगे। इतना आपको पता होगा कि जो अपन की फोर्थ ग्रेड वैकेंसी है इसमें अभी बात चली थी कि फोर्थ ग्रेड के फॉर्म रीओपन होंगे या नहीं होंगे। लेकिन ये बात क्यों चली थी, इसका कोई ऑथेंटिक प्रमाण भी तो होना चाहिए। तो अपन के जो ड्राइवर के पद थे, किसके जो ड्राइवर के पद थे वो भी इसी में जोड़े जा रहे थे। किसमें? अपन की फोर्थ ग्रेड वैकेंसी में, और इसी में वो जोड़ दिए गए। लेकिन भर्ती का एक नियम होता है क्या कि अगर उसमें 50% से अधिक पद जोड़े जाएं, क्या उसमें अगर 50% से अधिक पद जोड़े जाएं तो उस भर्ती के जो फॉर्म है वो रीओपन होते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। तब तो उस भर्ती के फॉर्म है वो रीओपन हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता यानी कि 50% से अधिक पद नहीं जोड़े जाते हैं तो उस भर्ती के जो फॉर्म है वो रीओपन नहीं होते हैं। यहाँ तक आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर जी अब जैसे हमारी पटवारी एग्जाम है ये पोस्टपोन हो गई है, इसी तरह कहीं हमारी जो फोर्थ ग्रेड की एग्जाम है ये तो पोस्टपोन नहीं होगी। तो सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जो अपन की फोर्थ ग्रेड की एग्जाम है जो कि अपन की सितंबर माह में होने वाली है, ये हमारी एग्जाम सितंबर माह में ही होगी। कोई भी अपने दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन न लाए जिससे कि आपके आगामी भविष्य पर भार हो जाए। तो इसलिए आपको क्या है कि अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। और तैयारी कब? अभी आपको करनी पड़ेगी, ये सोचे बिना कि हमारे भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, समझ रहे हो कि नहीं। आपको तैयारी इतने अच्छे से करनी है जिससे कि आपका रिजल्ट एकदम शानदार आ जाए। अब क्या है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि हाँ तैयारी कर लेते हैं लेकिन उनको उस भर्ती के बारे में नॉलेज होती नहीं है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, जैसे अपन जिस किसी भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे अब अपन कर रहे हैं किसकी? फोर्थ ग्रेड वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। कौन सी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं? अब अपन फोर्थ ग्रेड वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले तो फोर्थ ग्रेड से संबंधित जितना भी जो मटेरियल है, यानी समझ लो कि नहीं, जैसे अगर कोई व्यक्ति युद्ध करता है तो युद्ध से पहले उसको ज़्यादा नहीं तो हथियार तो इकट्ठे करने पड़ते हैं कि नहीं करने पड़ते। तो सबसे पहले आपको हथियार इकट्ठे करने हैं। अब हथियार क्या होगा? हथियार होगा जैसे आपके नोट्स, आपके पीडीएफ, आपकी क्लासेज, आप कितने अच्छे से एक्यूरेट हैं, तो ये अपन के क्या हो जाते हैं? हथियार। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट कहेंगे ये तो है नहीं भाई साहब को मारा ना पड़ता, भाई भाले लिया और तुरंत ही फेंक रहे हो, तो ऐसे तो होगा नहीं। अपन के जो अस्त्र शस्त्र हैं वे अपन के हाथ में ही रहते हैं, समझ रहे हो, और दिमाग में रहते हैं। तो ये अपन के क्या हो जाएंगे? हथियार हो जाएंगे। अब इन हथियारों को कैसे और कब उपयोग करना है, ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। और जैसा कि अब क्या है कि हमारे ज़्यादा नहीं तो 3-4 महीने और रह गए फोर्थ ग्रेड भर्ती के, कितने? 3-4 महीने रह गए। लेकिन स्टूडेंट अभी भी सस्पेंस में है कि हम आके तैयारी कैसे करें, हम ऐसा कैसे पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्यों? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि रीट मेंस में जो 48,000 की भर्ती हुई थी पिछली, उसमें से भी रह गए थे। कितनी? 48,000 की जो भर्ती हुई थी उसमें से भी रह गए। ये ज़्यादा भर्ती थोड़ी है, ये कितनी है? 53,000। तो इसमें से भी स्टूडेंट रह सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या करें
कि हम इस 53,000 की वैकेंसी से ना चूक पाएँ और अच्छे से अच्छा सिलेक्शन ले पाएँ। तो सबसे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जिसको भी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वो चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और कमेंट करे और हमें बताए कि वो कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहा है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख रहा है कि 4th ग्रेड भर्ती 2025, इसका जो सिलेबस है, अपन के जो जितने भी राजस्थान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी को अच्छे से रट लो, आपके लिए भविष्य में बहुत अच्छे से काम आएंगे। मुख्य परीक्षा से पहले प्री परीक्षा क्यों? यानी कि अब क्या है कि स्टूडेंट के मन में एक संशय बहुत बड़ा घूम रहा है कि अपन की मुख्य परीक्षा है कब, अपन की सितंबर में मुख्य परीक्षा है, लेकिन उससे पहले प्री परीक्षा क्यों? क्या उससे पहले प्री परीक्षा क्यों ले रहा बोर्ड? तो बोर्ड कोई प्री परीक्षा नहीं ले रहा आपकी, समझ रहे हो कि नहीं? आपके दिमाग में एक चीज सेट कर रहा है बोर्ड कि आपको सबसे पहले टेस्ट देने के क्या, यानी कि तब भाई साहब उठा मोड़े एग्जाम में पहुंच गए, कहीं में 4th ग्रेड की, अरे गुरुजी हम तो एग्जाम देंगे 4th ग्रेड की और हमारे को तो क्या कहते हैं, हमारा सिलेक्शन तो श्योर है, चाहे ब्रह्मा आ जाए तो नहीं मेट है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के भी लिए हमारा सिलेक्शन तो देना पड़ेगा क्योंकि हमारी तैयारी में दम है। लेकिन हमको ये सोच ही नहीं है कि जो हमारी तैयारी में दम है, लेकिन हमने कभी टेस्ट हल करे कि नहीं, हमने प्री एग्जाम दियो कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं? जैसे अपन 8वीं 10वीं और 12वीं की जब एग्जाम देते हैं तो उससे पहले लगते हैं प्री बोर्ड, क्या लगते हैं? जैसे जो मेन एग्जाम होती है उससे पहले क्या लगता है अपन के प्री बोर्ड। तो उन प्री बोर्ड्स के माध्यम से यानी कि अध्यापकों के द्वारा छात्रों के जो बौद्धिक स्तर है उसको नापा जाता है। किसको? यानी कि छात्रों के बौद्धिक स्तर को नापा जाता है कि छात्र कितना पानी में कितना ऊपर है, यानी कि छात्र को इतिहास में क्या आता है, छात्र को कला में क्या आता है, छात्र गणित में कुछ जानता भी है या नहीं, कि उठा मोड़े वही सब चल दिया पेन लेकर नीलो 2 रुपया वारो, समझ रहे हो कि नहीं? एक कंप्यूटर में भाई साहब फोन ही चला है, छात्र के मूड ही खुजाई में लगी रही। तो इस तरह से बहुत से क्वेश्चन होते हैं, तो उन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आंसर हमको कैसे मिलेगा? हमको प्री एग्जाम देनी पड़ेगी। अब प्री एग्जाम कैसे देंगे? प्री एग्जाम के जो मॉडल पेपर हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे? तो प्री एग्जाम्स के जो आपको मॉडल पेपर हैं ये बहुत सारी जगह मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि भाई साहब ई पर हमारे बगल में उठा लियो हमने मॉडल पेपर, ऐसे नहीं होगा। अपन के जो माइंड है इसको एक्टिव करना है, एक्टिवेट करने के बाद अपन को बोर्ड की साइट पे जाना है। कौन से किस पर? बोर्ड की साइट पे जाना है। साइट पे जाने के बाद अपन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सर्च करने हैं। क्वेश्चन पेपर सर्च करने के बाद हमें उसकी आंसर की भी सर्च करनी है। आंसर की सर्च करने के बाद हम एक एक क्वेश्चन पेपर को रोजाना डेली रूटीन में हल करेंगे। किसमें? डेली रूटीन में अच्छे से हम हल करेंगे। अब भाई साहब जब हम अच्छे से ही हल करेंगे तो हमारा परिणाम भी अच्छा आएगा। अच्छा परिणाम आएगा तो भाई साहब हम सेलेक्ट भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो सबसे पहले ये हमारी प्री बोर्ड है। प्री बोर्ड का मतलब होता है टेस्ट, यानी कि सबसे पहले आपको जांचा जाता है कि आप उस एग्जाम में कुछ परफॉर्म करोगे भी नहीं करोगे, या फिर तुम्हारी जो बौद्धिक क्षमता वो कितनी है कितनी नहीं है, ये आपके लिए जांचा जाता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या? प्री बोर्ड देनी पड़ेंगी। क्या देनी पड़ेंगी आपको? प्री बोर्ड यानी कि टेस्ट देने पड़ेंगे। कम से कम कितने? कम से कम आप जब 80 से 90 टेस्ट दे लोगे, कितने? 80 से 90 टेस्ट दे लोगे, यानी कि 80 गुना 150, समझ रहे हो कि नहीं? 80 गुना 150 तो कितने है गए अपन के? ये कितने हो गए ये अपन के? 13,000 क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए ये अपन के? 13,000 क्वेश्चन हो गए। तो इतने अगर अपन क्वेश्चन हल कर लेंगे तो भाई साहब बोर्ड की इतने बस की नहीं कि क्वेश्चन हमको अलग से लिया है और हम बार क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो ये हमारे क्या है कि सिलेक्शन की प्रोसेस होती है, लेकिन बहुत से छात्र क्या है कि सिलेक्शन की प्रोसेस को समझ नहीं पाते हैं और वो अपने दिमाग को यूं ही बेफालतू की जगहों पर लगाते रहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा नहीं तो 1-2 भाइयों के बीच में शेयर भी करें और हमें बताएं कि आप कौन से ज़िले से 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या फिर पटवारी की तैयारी कर रहे हो, जिससे कि आपके लिए हमारे द्वारा फ्री नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएं। और कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके लिए फ्री नोट्स चाहिए? क्या फ्री नोट्स चाहिए? तो वो क्या है कि वीडियो में क्या करेंगे? कमेंट करेंगे और बताएंगे कि हमें सर जी इस विषय के फ्री नोट्स चाहिए, आपके लिए वो डायरेक्ट प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।